हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। डेटा बहुत कुछ बताता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो, न्यूज़ के पीछे भागोगे तो रेयर ऑफ द रेयर चांसेस है कि आप न्यूज़ के हिसाब से प्ले कर, क्योंकि जब तक से न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा वो गैप अप गैप डाउन में ही स्टोरी खत्म हो जाए और आप वहां पे न्यूज़ को पकड़ के बैठे रहे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डेटा बहुत कुछ बताते हैं। बस जरूरत है तो आपको उस चीज को समझने की और समझ बूझ करके चलने की। ठीक है, मैं आपके लास्ट वीडियो जो संडे को मैंने पब्लिश किया था, उस वीडियो में मैंने क्लियर बोला था, क्लियर कट बोला था कि जिस तरीके से फ्यूचर में शॉर्ट है। अब देखिए, ये जो FISDI का डेटा होता है ना, आप इजी एक्सेस कर सकते हो, जाकर के ट्रैक किया करो कि लास्ट के 2-3 दिनों से फ्यूचर किधर साइड बन रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग हो रही है कि बाइंग हो रही है, स्टॉक्स का क्या हो रहा है, ये सब चीजों को ना ट्रैक किया करिए। काफी हद तक से आपके लिए फायदेमंद। ठीक है, अब समझते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में जो डाउनफॉल आया है वो क्यों आया। क्या ये कोई न्यूज बेस्ड था या डेटा बेस्ड था। देखिए, न्यूज को तो मुझे पता नहीं, कुछ अभी तक तो न्यूज मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं डेटा जरूर बता सकती। देखिए, अब यहां पे समझो कि डेली टाइम फ्रेम पर ये शॉर्ट्स थे, यहां शॉर्ट्स थे, यहां शॉर्ट्स थे। फ्राइडे के दिन 0.25% से रेट कट हो जाता। ठीक है, रेट कट हो गया, मार्केट को थोड़ा सेलिब्रेशन का मौका मिला, मार्केट ने सेलिब्रेशन किया और 26,200 जहां पे इन सब का सपोर्ट था, वहीं पे जाकर के रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मैं अभी भी उस दिन भी बोला था कि भाई NBFC 2-3 है, लेकिन कोई भी हैवी वेटेज जो बैंकिंग शेयर्स है, रिलायंस है, मतलब अदर देन जिसको फायदा हुआ अदर देन जो निफ्टी इंडेक्स को मूव कराने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें कोई भी ऐसा तोड़फोड़ मूवमेंट नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम के साथ नहीं दिख रहा है। तो मैं इस लेवल पे आपको फ्रेश बाइंग करने का नहीं कहूंगी, क्योंकि डेटा उस तरीके से नहीं बन रहा है। और ये चीजें आप इस वीडियो में जाकर के क्लियर जाकर के देखना। इस वीडियो में, इस वाले वीडियो में, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। इसमें मैंने क्लियर बोले हैं जो आपको सैटरडे को मैंने डाले थे। अब चीजों को देखो कि आज किस तरीके से हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने अप्रोच किया। मैंने भी जस्ट एक मतलब FISDI डेटा से रिलेटेड वीडियो पब्लिश किया है, उसमें बहुत डिटेल में डेप्थ में जाकर के मैंने बताया, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आज से डिसाइड किया कि एक डेटा का वीडियो और दूसरा लेवल्स के लिए अलग से वीडियो, मैं दोनों वीडियो बनाऊंगी ताकि आप दोनों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अलग वीडियो को समझो, फिर उसके बाद उस वीडियो को समझो। उसमें क्या होगा कि आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे, डॉट पॉइंट्स होंगे, किस किस चेक बॉक्स को आपको टिक करने हैं, ये सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए, यहां पे आपको पता है कि फ्राइडे के दिन 200 के लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस, सेम टाइम पे जो आपका सिंथेटिक फ्यूचर होता है वो भी 200-220 के आसपास अटक, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो हाईली चांसेस रहते हैं कि जब सिंथेटिक फ्यूचर प्रीमियम को एब्जॉर्व नहीं करता है, जितना है उतने पे ही रहता है, वो आगे मूव नहीं करता है, तो फिर वहां पर आपका ट्रैप होता है। कौन? जो इस लेवल पे बैठे हुए बायर है, ये ट्रैप होता है। अब वहां पे धीरे धीरे आपको सेलिंग पोजीशन बन, जैसे कि अब यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, और ये पूरे दिन तक देखो 9 EMA मूविंग एवरेज के सपोर्ट ले लेकर के बेस बना बना करके पूरे टाइम तक इसका ट्रेंड निगेटिव होते रहे, पूरे टाइम तक निगेटिव हुआ। ठीक है, अब देखिए, पहले तो जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो एक स्विंग बना था ना 26,120 के पास, अब देखिए ध्यान से समझना कि मैंने उस टाइम पे आपको क्या बोला था। मैंने बोला था कि भाई 9:32 पे 15 मिनट मुझे भी समझने में लगा मार्केट को 105-108 के ऊपर ही एक्टिव होगा ये प्रीमियम प्राइस 26,200। ठीक है, अब उस टाइम पे देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि जब निफ्टी 26,120 और 110 के नीचे सस्टेन करेगा, तब क्यों मैंने ये बात आपको स्पेशली बोली 9:32 कि क्योंकि 26,120 110 जहां पर एक सपोर्ट लेकर के बाउंस किया था, ठीक उसी जगह पे अब देखो 1 2 3 कैंडल में यहां तक बना 9:30 पे, और यहां पे ही घूमा,
फिर जो फॉल दिया इसने वापस मुड़ के नहीं दे। अब देखो ये जो ट्रेंड था ना 5 तारीख को पूरे तरीके से 9 AM 20 AM अप ट्रेंड में है, लेकिन आज का वही ट्रेंड डाउन ट्रेंड। इससे भी समझ में आ जाता है कि आपको किस तरीके का, किस डायरेक्शन का अप्रोच। क्लियर? अब यहां पर देखिए ये पूरी तरीके से 26,000 को पूरे हाई वॉल्यूम के साथ, थोड़ा भी नहीं, ये जो टक टक करके रेड कैंडल बना, यहां दिखता है कि 26,000 जो साइकोलॉजिकल नंबर पे जितने भी प्लेयर बैठे थे सबके सब गिव अप किए, सबके सब गिव। ये दिखाता है, ये स्ट्रेंथ दिखाता है। और यही नहीं, साथ में आप इस चीज को देखो, HDFC बैंक 1000 के आसपास घूमते हुए, लेकिन ये इसमें कोई स्ट्रेंथ ऊपर के डायरेक्शन का नहीं, पॉजिटिव है। ये जो है ना सपोर्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर में कोई इसका मतलब इस लेवल पे कोई फ्रेश बायर नहीं आ रहा। एक्सिस बैंक आप खुद देखो, देखिए ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव है, देखो डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, लेकिन जहां पर ये बैठा हुआ है वहां पे कोई फ्रेश बायर नहीं आ रहा। अब आपका इन्फी TCS बहुत चल चुके हैं बेचारे, ये भी थक चुके हैं, ये भी थोड़ा सा आज नहीं चला। और आपका रिलायंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जब भी 3 दिन 4 दिन से 1540 के आसपास घूम, और ये 1540 के ऊपर नीचे ही 2-4 पॉइंट घूम के रह जा रहा है, ना इसमें वीकनेस हो रही है ना इसमें फर्दर स्ट्रेंथ बन पा रही है, बट ये जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अभी आप सोचो कि 26,000 के नीचे मार्केट, 26,000 के नीचे, अगर ये सब जितने जितने मैंने स्टॉक्स की गिनती कराई है, अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो निफ्टी किस लेवल तक जा सकता है। ये सब चीजें बहुत कुछ है समझने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमने रिकैप किया है वो तो सिर्फ आज का था। अब कल है ट्यूसडे, निफ्टी की एक्सपायरी। अब इस एक्सपायरी पे क्या हो सकता है, हमें किस डायरेक्शन का अप्रोच करना है, या अप्रोच करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे है यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं क्लियर हो पा रहा है। देखिए अब जो FIDS का डेटा बनेगा वो तो शाम को आएगा, शाम को हम टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करेंगे, देखेंगे उसके बाद, ठीक है। लेकिन अभी तक का क्या डेटा हो रहा है, सबसे पहले जरूरी चीज गिफ्ट निफ्टी, जो बुरी तरीके से इस एक ट्रेंड लाइन को, ये जो आपको हॉरिजेंटल लाइन है ना, इस लाइन को जो इसने ब्रेक किया, ये पूरे 3-4 दिनों का जो सपोर्ट है यहां पर जाकर 26,020-40 के बीच। अब ये दिखाता है कि भाई ऊपर से वीकनेस है, लेकिन ये सपोर्ट पे, क्योंकि इसके लिए भी ये राउंड नंबर है। अगर कल निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी जरा सा भी इंडिकेट करे कि 26,040 के नीचे है, तो मान के चलना कि साइडवेज टू निगेटिव है, ठीक है, मान के चलना ये चीज है। अब गिफ्ट निफ्टी देखो, बाकी ग्लोबल मार्केट को देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट अभी हमारे ग्लोबल मार्केट के हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कल एक्सपायरी है, डेटा क्या बना है। अब डेटा पे मैं आपको नजर घुमाती, देखिए डेटा सबसे बड़ी बात कि इसका PCR 0.5 है, ये मतलब कि ओवरसोल्ड हो चुका है, कब, एक्सपायरी से एक दिन पहले ही। तो हाईली चांसेस है कि एक्सपायरी से पहले अगर इसने अपना सारा सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये जो एक इंपॉर्टेंट जोन पे आ चुका है, जोन में देखिए ये जोन मैं कह रही हूं, ये देख रहे हो ना 900 से लेकर 880, ये सब जो लेवल है ना इधर का, ये जो जोन है ना यहां पर आ चुका है, 920 में दोनों के नीचे खड़ा है, और PCR हो चुका है 0.5। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना, अब हमारा मतलब कि किस डायरेक्शन को अप्रोच, क्योंकि भाई क्लियर है जब तक से 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, फर्दर आपको बुलिशनेस नहीं आएगी। तो क्या इस जगह पे डाउन साइड को अप्रोच कर सकते हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो डाउन साइड का अप्रोच अब मत करिए। क्यों? अब रीजन समझो। देखिए इसका PCR 0.5 है, अब जिस जगह पे है 25,900 के लेवल पे, यहां पर अभी आपको दिख रहा है 1.1619 का, ये क्या बोलते हैं इसको, करोड़, इतना पुट OI दिख रहा है ना, और 900 के लेवल पे सिर्फ 53 है, सपोर्ट है, ओके। अब यहां पर मैं आपको चीज दिखाऊंगी, ऑप्शन। सबसे पहले ऑप्शन ध्यान से समझिएगा, बहुत ट्रिकी चीज है यहां पर। देखिए जाते जाते ये आपको सिंथेटिक फ्यूचर एक टाइम पे 980 था, जब मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे 3 बजे मैसेज किया था, ये 3 बजे का,
देखिए 3 बजे मैंने क्या बोला कि भाई फ्यूचर अभी 976 पे बट स्पॉट 982 82 पे है, इसीलिए प्रीमियम प्राइस स्पाइक नहीं है। अब समझो मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए 980 से इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 942 है और ये 960 है, मतलब कि इसका जो सिंथेटिक फ्यूचर ऑलरेडी डिस्काउंट में है। और ये जो दिख रहा है 940 960 पे इसकी जो एवरेज क्लोजिंग आई है, ये आपको दिखा रहा है कि 20 पॉइंट्स का जो गैप है वो डिस्काउंट में है और प्राइस मतलब पीसीआर 0.5 पे है। अब इस डेटा पे आपका क्या अप्रोच होना, कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक तो हाईली चांसेस है कि मार्केट पहले दोनों को एडजस्ट, पीसीआर को आपके सिंथेटिक फ्यूचर, उस टाइम पे हाईली चांसेस है 10 में से 9 बार ऐसा ही होता है कि दोनों को एडजस्ट किया जाता है। हो सकता है कि आपका इन दोनों के एडजस्टमेंट दिख रहे हो लेकिन कॉल साइड के और पुट साइड के प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आएगी। अब सोचिए क्यों नहीं आएगी। अब आते हैं डेटा पे। अब देखिए 25,900 का कॉल कितना है, 83 रुपीज है। कितना, 83 रुपीज। और ये जो 900 का 83 रुपीज दिख रहा है, इसका पीसीआर कह रही हूं सिंथेटिक फ्यूचर 940 पे है, मतलब कि 40-45 रुपए ये एक्स्ट्रा वैल्यूड है। एक्स्ट्रा वैल्यूड है। जब तक से ये 40-45 के ऊपर ये निफ्टी नहीं जाएगा, मतलब कि 26,020 के ऊपर जब तक से ये स्पॉट प्राइस नहीं दिखेगा, तब तक से आपका ये प्रीमियम नहीं चलेगा। तो क्या पुट साइड में देखा जाए, अब पुट साइड को देखो, 26,000 का पुट साइड कितना है, 94 रुपीज, मतलब कि यहां से माइनस करोगे तो 62, लेकिन यहां से माइनस करोगे 40 रुपीज है। आपने हमेशा फ्यूचर को प्राइस में प्रीमियम प्राइस पे चलते देखा, लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे डिस्काउंट पे चलते, कभी कभी ही। तो आज देख लीजिए ये डिस्काउंट पर। अब ये 94 रुपीज जो आपका पुट साइड में दिख रहा है ना 26,000 का, ये कम से कम 45 रुपीज एक्स्ट्रा वैल्यूड लिए हुए है। और जब तक से ये एक्स्ट्रा वैल्यूड को कंपनसेट करने के लिए इसका मतलब कि 910 920 के नीचे नहीं जाएगा स्पॉट प्राइस या फ्यूचर प्राइस तो 880 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक से ये आपका प्रीमियम नहीं चलेगा। क्लियर है, नहीं चलेगा, बहुत रिस्की हो चुका है। तो पहले इस प्रीमियम को एडजस्ट होने दीजिएगा 10:30 पौने 11 बजे के आसपास, उसके बाद अटेम्प्ट। ओके, अब हम आते हैं, मैंने इस पे देख किया और अब निफ्टी का मैंने अब इस पे बताना। देखिए सेम चीज मैंने अभी बताया ना आपको कि देखो 83 है। अब प्रीमियम प्राइस के हिसाब से ये 83, अगर सबसे पहले तो ये आपको एक बार के लिए फॉल देगा, ठीक है, एक बार के लिए 83 आपको कम से कम 60 के आसपास मिले। अगर यहां पर इसका वीवैप आ जाए और वीवैप के ऊपर जाएगा प्राइस, तभी आप अटेम्प्ट करिए। और सेम इसकी भी स्टोरी है कि पहले ये 93 से कोशिश करेगा कि वीवैप के पास आए 50-60 के आसपास, अगर यहां से वापस जाएगा तब आप इसको अटेम्प्ट करें। अदरवाइज कल 10:30 बजे तक कोई ट्रेड मत करना, ठीक है। अगर आप बचना चाहते हो तो फिर मत कहना कि मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग तो ये है वो है वगैरह वगैरह। भाई ब्लेम करने को कुछ भी कह दो, ब्लेम करने को तो कोई ये भी कहता है कि IITN तो बहुत फास्ट है, ये है वो है, कोई नहीं करता, करने वाले करते हैं। ओके, अब देखिए मैं एक और चीज बता रही हूं, सेंसेक्स पे अगर आपका है सेंसेक्स को प्ले करने का, तो सेंसेक्स पे आप कर सकते। क्यों मैं कह रही हूं, आप नोटिस करना, ध्यान देना। देखिए सेंसेक्स का क्या है कि इसका स्पॉट प्राइस 100 पे है और इसका जो सिंथेटिक फ्यूचर है 85,200, मतलब कि इसके पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 डेज है इसके पास एक्सपायरी को। 3 डेज के हिसाब से दोनों में सिर्फ 100 पॉइंट्स का गैप। तो निफ्टी से ज्यादा सेफ है सेंसेक्स, ज्यादा सेफ है। अगर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसके हिसाब से आप सेंसेक्स को प्ले करना, क्योंकि इसके प्रीमियम जेन्युइन बिहेव करेंगे। अब यहां पे देखिए 85,000 के पास 400 और 100 के पास 356, ठीक है, नॉर्मल है, मतलब इतना 3 डेज के लिए हिसाब से ठीक है। और अगर मैं आपको इधर देखूं तो 380 रुपीज 200 के हिसाब से ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब कि फिर भी इसके पास 3 दिन है, ये तो सोचो ना। तो सेंसेक्स के प्रीमियम जेन्युइन है क्योंकि इन दोनों में गैप सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट्स का है। अगर यही 300-400 पॉइंट्स का रहता ना तो ये नॉर्मल बिहेव, एब नॉर्मल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब लेवल्स हम चार्ट्स पे समझते, देखिए
अब आप नोटिस करो, ये जो आपका सेंसेक्स का लेवल है, इसको चीज को ना ऐसे समझिए, 85,000 का कॉल ये 400 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 400 मतलब 85,000 का जो प्राइस है, यहाँ पर ये जो स्विंग बना हुआ है, कैसे बताऊं, यहाँ पे जो स्विंग, ये जो स्विंग दिख रहा है ना, थोड़ा सा पहले ऐसे मार्क कर लेते हैं, अब सोच, ठीक है, अब समझ, देखिए ये जो स्विंग का सपोर्ट है लगभग में 85,040 और जाते जाते इसने 200 तक अप्रोच किया, बट स्टिल ये जितने भी 200 तक जा रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ जो नीचे के शॉर्ट्स कवर है उसको ट्रैप करके, अदरवाइज कोई फर्दर यहाँ पर बाइंग नहीं। अगर ये फर्दर बाइंग आती ना, तो एवरेज प्राइस कम से कम इसके ऊपर होना चाहिए था, 85,000 के ऊपर, जो 85,000 के ऊपर नहीं है। अब आप इस पे देख रहे होगे, सेंस इस पे मत जाइए, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो इसका कैंडल्स डाउन आया है ना 330 वाला, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगर ये ऊपर रहता तो हम बोलते कि यहाँ पर सपोर्ट पे रुक सकता है मार्केट। अगर जब तक से ये ऊपर नहीं जाएगा, तो अभी तक से फ्रेश आपको बायर नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वीक हो चुका है। और ये अगर लेवल टूटा, ये वाला 3 और 4 तारीख का ये जो सपोर्ट का लेवल है ना, ये जब टूटेगा तो ये फिर से एक फ्रेश शॉर्ट्स बनेगा। ये आपको जाएगा कहां तक, कम से कम यहां तक 85,500, ठीक है, यहां तक ये आराम से अप्रोच, ज्यादा नहीं है, 400-500 का ही पॉइंट है, सेंसेक्स एक दिन में आराम से मूव कर जाए। ओके, अब निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर, देखो ये आपको निफ्टी 20 EMA के नीचे, ये आपको दिख रहा है 20 EMA के पास, लेकिन अब आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए, बिल्कुल ही देखो नियरेस्ट इसने कभी भी यहां पर एक बार 20 EMA को टच किया, फिर बाउंस, फिर यहां भी टच नहीं किया, यहां भी टच नहीं किया, और यहां पर देखिए 20 EMA के पास टच किया। अगर ये 20 EMA के नीचे सस्टेन करने लगता है, जो कि 59,030 का तो है, लेकिन राउंड नंबर लेके चलिए 59,000 के नीचे, तो अब इसका फॉल सीधे आपको यहां तक मिलेगा, 85,600 से भी नीचे मिलेगा। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि काफी टाइम तक से ना ये जो रीटेस्ट करता है ना किसी भी एक लेवल पे, तो वो वीक हो जाता है। एक बार रीटेस्ट किया, वापस बाउंस आ गया, दोबारा किया, फिर वापस बाउंस आ गया, तीसरी बार हाई चांसेस रहते हैं कि ये बाउंस जो है वो वापस नहीं जाएगा, ये सीधे डिप लगाएगा। तो इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस पे ध्यान दो, देखो अगर ये लेवल्स जो सपोर्ट दिख रहा है ना यहाँ पर आपको 59,000, ये वाला अगर इसके नीचे टिका, ये वाला देख रहे हो ना, तो सिर्फ ये यहीं तक नहीं रुकेगा, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, फिर यहां से एक डीप लगाएगा, आपको कम से कम 58,606 आराम से लगाएगा। आप देखना, अगर लगा इस चीज को ब्रेक करके सस्टेन किया तो ये आराम से लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप हैवी वेटेज बैंकिंग सेक्टर को पकड़ रहे हो ना, सबके सब रेड में है। कोटक और इसका इंडस्ट्रियल का तो मैं बात ही नहीं कर रही, उसको छोड़ दो आप, सिर्फ HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI में इसकी बात कर रही हूँ। इसकी वजह से भी ये फॉल आएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से ज्वाइन करना। देखिए जो एनालिसिस आप करते हो ना, एक बात याद रखना, ये आज आपने अभी तक के डेटा पे किया, जो पोस्ट मार्केट डेटा बनी है, कल 9:15 पे मार्केट खुलेगा, 9:30-40 पे कैसा डेटा बनता है वो आपको लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। और जैसे जैसे डेटा चेंजेस आते हैं, आपका माइंड भी चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने जो एनालिसिस कर लिया वो एज इट इज कर लिया, वो कल उसके बाद चेंजेस नहीं होंगे, नहीं। अपने चीजों में ना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए, चेंजेस जैसे जैसे डेटा चेंज हो, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो, आपका भी दिमाग और डायरेक्शन दोनों चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया कि हमें यही लेना है तो यही करना है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन अपोजिट मार्केट के मत जाओ, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।